मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। और आपसे लीला लीला को कितनी कितनी चोट लगी है और कोई कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा। कितने बुरे हैं सब लोग। और आपसे आप दोनों यहाँ यहाँ क्या कर रहे हैं? गंदे 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 हो आप दोनों। आप दोनों चारू के कमरे में नहीं आ सकते, समझ गए? गंदे 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 हो तुम। चारू तो बहुत गंदे हो। क्या कर रही है चारू? हेल्प नहीं करे, कितनी चोट लगी है उसको। जाओ यहाँ से। चारू मैं हेल्प करूंगी, रुको। नहीं नहीं जाएगी तू, यहीं खड़ी रह। छोड़ो छोड़ो मेरा हाथ छोड़ो। मैं करूंगी तुम्हारी हेल्प। समझी, बड़ी आई मदद करने वाली। अरे तेरा तो खुद का बल फ्यूज है। कैसे समझाए तुझे? ना ये तेरी लीला है और ना ही हमारे घर में रहने के लायक। बस आपका फ्यूज है और उस बुद्धू बुद्धू प्रेम का भी। चारू दी, नहीं मैं करती हूँ तुम्हारी हेल्प। चारू दी, हम ठीक है और एक आप ही तो है जो हमें दिल से प्यार करती है, हमारी पहचान से नहीं। और इससे हमें दर्द नहीं होता। जिंदगी के इस सफर में ना हमने खुशियों से ज्यादा सिर्फ दुख देखा है। हो गए तुम्हारे ड्रामे? ये लो तुम्हारी नौटंकी की कीमत। क्योंकि मैं कला और कलाकार दोनों की बहुत कदर करती हूँ। और वैसे भी तुम अच्छी कलाकार हो, नहीं? और नहीं तो क्या, कलाकार नंबर 1। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम खाली हाथ इस घर से जाओ। अब इन पैसों को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। क्या चाची, आप एक ऐसी लड़की को प्रेम की पत्नी बनाना चाहती थी जिसके कानपुर में हड़ताल है और दिमाग में सिर्फ भूसा भरा हुआ है? नहीं मतलब आप तो इतनी शातिर हैं, उगते सूरज को प्रणाम करती हैं, उत्तरा का उस्तरा सब पर चलाती हैं, तो फिर इतनी बेवकूफी आप कैसे कर सकती हैं? क्या बकवास करती जा रही है? क्या सुना नहीं देता इसे? हम इतने देर से रट लगा रहे हैं कि ये हमारे पति का घर है और हम ही लीला है, लेकिन फिर भी ये बात इसके दिमाग में जा ही नहीं रही। इतने घंटे से बस यही रट लगा रहे कि निकल जाओ घर से, निकल जाओ घर से। तो हम तो यही कहेंगे ना। मैं भी देखती हूँ तू इस घर से कैसे बाहर नहीं जाती। तुझे क्या लगता है हाँ कि तूने जबरदस्ती प्रेम से शादी कर ली तो हम भी जबरदस्ती तेरा स्वागत कर लेंगे? नो चांस। बड़ी आई प्रेम की बीवी बनने। मेरी बात कान खोल के सुन ले लड़की। माँ जी तो अब चलने फिरने की हालत में है नहीं, तो उनके बाद इस घर की बड़ी मैं हूँ। तो आज के बाद इस घर में वही होगा जो मैं चाहती हूँ, समझी? आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम भी इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। छोड़ो छोड़ो मेरी लीला को। चारू हट। छोड़ो चारू दीदी। बस देख लड़की, मैं भी अपने इरादे की पक्की हूँ। जब उत्तरा का उस्तरा चलता है ना तो अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने लग जाता है। तुझे तो मैं अपने घर से निकाल के रहूंगी। निकल मेरे घर से बाहर। तुम ये क्या कर रहे हो? इसे घर से बाहर निकालने के बजाय तुम इसे संभाल रहे हो। जाने किस मोड़ पे ये किस्मत ले आई है, हम पास भी हैं लेकिन मीलों से जुदाई है। लाडली,
प्लीज यहां से चली जाओ। मुझे जबरदस्ती करने पे मजबूर मत करो। ये कैसी मांग कर रहे हो प्रेम? तुम दिल हो हमारे, और भला सीने से दिल को कैसे निकाला जा सकता? इसे नहीं मानोगी तुम, जबरदस्ती सही। मामा, हाँ? उदय आया है। उसका दिमाग खराब हो गया है। वो आपके डैड के और प्रेम भाई के खिलाफ अरेस्ट वारंट लेके आया है। What the hell, उदय? प्रेम, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। ओ लाट साहब, कौन सी ड्यूटी है? हम लोगों ने ऐसा क्या किया है जो तू हमें अरेस्ट करने आया है? हाँ उदय, ऐसा कौन सा बड़ा पाप कर दिया हम लोगों ने जो तू हमें एक साथ अरेस्ट करने चला आया? वही जुर्म जिसके लिए आप और अंशुमन चाचा, आपको भी जेल जाना होगा। हाँ? क्या बोली जा रहा है तू? डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू हिंसा। घर की बहू को जबरदस्ती घर से बाहर निकालना, घर की बहू पे अत्याचार करना, ये सारे इल्जाम है आप सब लोगों पर। क्या ये सब? दिमाग खराब हो गया तेरा? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? किसने की ये कंप्लेंट? उसी ने जिसके ऊपर इस जुल्म हुए हैं, इस घर की बहू ने। धन्यवाद भैया, अब हमें यकीन हो गया है कि हम अकेले ना हैं इस लड़ाई में। वाओ, फैंटास्टिक। पहली बार देख रहा हूं कि बागी अपने मतलब के लिए पुलिस फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये जो हमारी पुलिस है ये इन बागियों की कठपुतली बनी घूम रही है। उदय, अच्छी तरह जानता है तू, इस लड़की ने मुझसे जबरदस्ती धोखे से शादी की है। प्रेम, तेरा दोस्त होने के साथ साथ मैं पुलिस वाला भी हूँ। इसको कानून की रखवाली करनी है। पुलिस वालों को सिर्फ सबूत दिखाई देते हैं। तेरी शादी लाडली से हुई, इस बात का गवाह मैं हूं। लाडली की हालत और फर्श पे पड़ा ये खून इस बात का गवाह है कि तुम लाडली के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हो। उदय, तुम मेरे और प्रेम भाई के बचपन का दोस्त है यार। इस पुलिस की ड्यूटी के पीछे दोस्ती की खुदगर्जी ही है अंकुर। मेरा दोस्त पूरी दिल की बातें अनसुनी करके खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है। वैसे तूने मेरे एक सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। जब तू आंखें बंद करता है प्रेम, तो तुझे किसका चेहरा दिखाई देता है? नफरत में मोहब्बत का रंग है, प्रेम लीला है अलग फिर भी संग संग फाइन। है प्रेम लीला। किसी को अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है। लाडली भी इसी घर में रहेगी। उसकी सलामती की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। कोई कुछ नहीं कहेगा उसे। और तुम एक बात कान खोल कर सुन लो, मेरे घर में तो जबरदस्ती आकर रह सकती हो तुम, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें।
दादी, सबको यही लगता है कि आपकी हालत हमने की, पर आप भी अच्छे से जानती हैं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हम आपके साथ तो क्या किसी के साथ भी इतनी घटिया हरकत नहीं कर सकते। हम समझ गए दादी, आपके भरोसे के लिए धन्यवाद। दादी, ये शादी जिद या स्वार्थ का नतीजा ना है। हम सच में प्रेम से बहुत प्यार करते हैं और प्रेम और इस पूरे परिवार को बचाना चाहते हैं। दादी, आप यही चाहती थी ना कि प्रेम और लीला एक हो जाए, तो देखिए प्रेम और लीला एक हो गए। हम हैं लीला दादी, प्रेम की लीला। हम जानते हैं कि हमारा कोई यकीन नहीं करता, पर हम भी भद्रा मैया की कसम खाते हैं कि हम सबको यकीन दिलाकर रहेंगे। और जब तक हम आपको ठीक ना कर देते और प्रेम हमें अपना न लेता, तब तक हम हार नहीं मानेंगे। ये आपकी पौत्र बहू आपको वचन देती है। जीती रहे बेटा, देवी माँ करे जीत तेरी ही हो। मैं इस रिश्ते को कभी नहीं मानूंगा। प्रेम का किसी के साथ रिश्ता है तो वो है उसकी लीला। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद अगर कभी इस लकीर को पार करने का सोचा भी ना, वादा करता हूं तुमसे, तुम्हारी जिंदगी को नर्क बना दूंगा मैं। मेरे घर में तो जबरदस्ती आकर रह सकती हो तुम, लेकिन मेरी लाइफ में मेरी पत्नी बनने का हक कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। हे भद्रा भैया, आखिर ये कैसे चुनौती दे रही है आप हमें? पहले हम अपनी असली पहचान जानना चाहते थे, और अब जब जान चुके हैं तो इस सच को सबूतों की जरूरत पड़ रही है जो हमारे पास है ही नहीं। अब हम क्या करें भद्रा भैया? कैसे अपने आप को साबित करें? हमारी मदद कीजिए। हम देंगे तुम्हारा साथ लाडली। मैं सिर्फ प्रेम का बचपन का दोस्त नहीं, मेरी लीला का भानुदय भैया भी हूं, तेरे मायके का इकलौता सहारा। चल अब ये आंसू पहुंच और उठ। हिम्मत दिखा। और वैसे भी हम ये रोंदो लाडली नहीं, शेर दिल लाडली चाहिए, तभी तेरा साथ दे पाएंगे हम। और याद है ना, आज तेरे जिंदगी की नई शुरुआत है। ख्याल रखना अपना। चलते हैं। चकाचक। ये सब क्या है? पिक्चर नहीं देखता क्या? अरे सुहागरा की सजावट है। देख प्रेम, वो लाडली शेर है ना, तो हम भी सवा शेर। इस बार उसे धक्के मार के नहीं, मजबूर करके घर से बाहर निकाले। दुनिया जैसी उत्तरा वैसे। तू बस लीला के साथ अपनी जिंदगी वैसे शुरू कर जैसे पति पत्नी करते हैं।
लेकिन लाडली ये सब कुछ देखेगी तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा ना, देखकर ही भाग जाएगी। लेकिन छोटी माँ। लेकिन कुछ नहीं। और तू क्या छोटी माँ की रट लगा रहा है अपनी सुहागरात पे? लीला लीला की रट लगा, मुकाबले दुल्हन को इंतजार नहीं कराते। छोटी माँ। एंजॉय। छोटी माँ। लीला, ये सब क्या है? लीला, तुम्हें आवाज आई? प्रेम, कौन सी आवाज? तुम्हारी लीला यहाँ है और तुम लोग की इधर उधर की आवाजें सुन रहे हो। प्रेम, इस पल का मैंने बहुत सालों से इंतजार किया है, लेकिन अब और मुझसे इंतजार नहीं हो पाएगा। आज हम एक दूसरे के रंग में रंग कर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। लीला, मैंने सच में आवाज सुनी। वो प्रेम, चूहे होंगे, छोड़ो तुम। तुम ऐसे नहीं मानोगे। ऐसे नहीं मानोगे मतलब? कैसे मानूंगा? मनाना क्यों है? अब तुम कहीं नहीं जा पाओगे। ये क्या कर रही हो तुम? लीला, मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज मेरे साथ ये सब स्टंट्स मत करो। ओके, समझ गई। तुम्हें वो पुरानी और बोरिंग चीजें पसंद है ना? वेट, मतलब क्या? ये लीजिए, आपके लिए दूध, पी लीजिए। दूध? खाली है। ये खाली कैसे हो गया? मैं तो भरा गिलास लेकर आई थी। मुझे क्या पता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब मिल गया टाइम? तुम हमारा इंतजार कर रहे थे क्या? तुम यहाँ क्या कर रही हो? यही सवाल तो हमें करना चाहिए। तुम हमारे कमरे में क्या कर रही हो? एक्सक्यूज मी, ये तुम्हारा कमरा नहीं है, ये मेरे प्रेम का कमरा है। मेरे प्रेम का कमरा है। मेरे प्रेम नहीं, तुम्हारे नहीं, मेरे प्रेम है ये। मेरे पति हैं ये, और यहाँ सुहागरात भी हमारी होगी, तो तुम यहाँ से निकलो, ठीक है? प्रेम, इसे चुप करवा लो, वरना इसे। और मैं कैसे चुप करा लूं? तुम दोनों मेरी तो सुनती नहीं हो यार। मेरा कमरा, उसका कमरा, प्रेम। लाडली, ये क्या किया तुमने? लाडली, प्रेम, 7 जन्मों का बंधन है हमारा, तो फिर हाथ भी तो साथ ही बंधे रहने चाहिए ना? इसे तो मैं जबरदस्ती करने नहीं दूंगी। मैं अभी चाबी लेकर आती हूँ। चाबी लेकर आती हूँ? अरे कहाँ जा रही हो? मुझे लीला, इस खतरनाक लड़की के साथ छोड़ के। डोंट वरी प्रेम, इसे तो मैं तुमसे आजाद करके रहूंगी। मैं अभी आई। लीला। हाँ बोलो, हम तो यही हैं। तुम्हें डर लग रहा है क्या हमसे? तुमसे डरे मेरी जूती। वैसे बात तो सही है, डरना तो पत्नियों से नहीं चाहिए, लेकिन ऐसी शक्ल बनाने से बेहतर है कि सड़ू शक्ल, कि हम ना चोर पुलिस खेलें। मुझे कुछ नहीं खेलना। आज तुम बागी और हम पुलिस, देखते हैं कौन किसे सबसे पहले पकड़ता है। ठीक है, चल। मुझे कुछ नहीं खेलना। प्यार करती हूँ।
आराम से। तूने बचाया है ना उस लाडली को? जवाब दे, चुप क्यों है? हमने लीला को बचाया, लाडली को नहीं। क्यों सरदार? सब कुछ जानते हुए भी आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? आज तक आपकी हर बात बिना कुछ पूछे मानते आए हम, पर आज आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आज आपको एक बागी नहीं, एक भाई सवाल पूछ रहा है। प्यार करती हो? क्यों अपनी भांजी को मारने का पाप हमारे माथे बढ़ना चाहती थी आप? क्यों? कि जबकि आप खुद भी जानती थी कि वही लीला है, प्रेम की लीला है। आज तक जिंदगी भर उस लड़की ने तुम्हें मां का दर्जा दिया, उसी की जान लेना चाहती हो तुम? क्यों? अरे आज तक मांगा ही क्या है तुम्हारे पास उस लाडली ने? जिन दो हाथों को तुमने सालों पहले अलग कर दिया था, आज किस्मत और मोहब्बत उन्हें फिर से एक कर रहे हैं। तो तुम क्यों बीच में आ रही हो? क्यों उस नकली लीला के साथ हाथ मिला बैठी तुम? हाँ सरदार, आपने हमेशा सिखाया है कि एक बागी के लिए उसके मकसद से बड़ा कुछ नहीं होता। फिर आखिरी वक्त पे आपने हमें बंदूक तानने से क्यों मना कर दिया? और अगर आज हमें हमारे सवालों का जवाब नहीं मिला तो आज से आपका और हमारा रिश्ता खत्म। क्यों आपने लाडली और प्रेम की शादी नहीं होने दी? क्यों अंत में झुक गई आप प्रेम के सामने? क्यों सरदार, क्यों झुक गई आप? क्योंकि एक माँ अपने औलाद के आगे ही झुकती है। हाँ, प्रेम हमारी औलाद है, हमारा बेटा है वो। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।